हेलो बच्चों, आप सब लोगों के लिए एक क्वेश्चन दिया है सामने। आप इस क्वेश्चन को देखिए और आप देखिए कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। देखो यार, ये क्वेश्चन हो सकता है कि हूबहू एग्जाम में ना आए, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। लेकिन जिस बच्चे को इस क्वेश्चन का मैकेनिज्म पर समझ में आएगा या जो इसको आंसर कर पाएगा, उससे लॉजिकली देखा जाए तो जीओसी अच्छी खासी आ रही होगी और साथ में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक अटैक इन सब के बारे में आइडिया होगा। ठीक है, तभी वो बच्चा इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएगा। तो देखिए कि आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं है कि आप इसे बना ना पाए, आप आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा भी समय देंगे तो आप इसे बना लेंगे। एक बार वीडियो पॉज करिए और देखिए कि आपका भी आंसर वही आ रहा जो मेरा आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। देखो यार, एकदम सिंपल टर्म्स में मैं बातें करने वाला हूं। आई एम गोना टॉक अबाउट इन लाइक वेरी सिंपल वर्ड्स। देखो यार, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मतलब हम सबको समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला है। तो यदि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो हम सब ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल मतलब इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, है ना। न्यूक्लियोफाइल मतलब इन सर्च ऑफ न्यूक्लियस, तो जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वहां पे अटैक करेगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी उतना अच्छा आसानी से अटैक हो पाएगा। अच्छा चलो एक एक करके चेक करना स्टार्ट करते सारे केसेस को। सबसे पहले ले लेते हैं, मान लो कि NO2 को ले लेते हैं। ठीक है, तो हम सब जानते हैं ये जो पर्टिकुलर रिंग दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, इसमें यदि मैं N की बात करूं, N डबल बॉन्ड O, है ना, लाइक दिस। हम सब जानते हैं कि जो NO2 होता है, वी ऑल नो इट इन डिटेल, कि जो हमारा NO2 होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करने की बजाय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करता है अपने साइड। मतलब बोला जाए तो ये क्या ऑफर करता है, -R इफेक्ट ऑफर करता है या -M इफेक्ट ऑफर करता है। तो यदि मैं यहाँ पे यदि मान लो कि तुम्हारा ऐसा कुछ क्रिएट कर भी लेता मैं, CH2 लाइक दिस, यहाँ पे मैं कुछ CH3 ऐसा कुछ क्रिएट कर लेता, मान लो कि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लिया जहां पे मेरा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला है। ठीक है, तो तुम्हें भी ये बात समझ में आ रहा होगा कि ये पर्टिकुलर ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर चला जाता और ये जो यहाँ पे बॉन्ड्स बने होंगे, मान लो यहाँ पे बॉन्ड होता तो ये इधर आ जाता, है ना। ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को और डिस्टेबलाइज कर रहा है और स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, स्टेबलाइज नहीं कर रहा बल्कि डिस्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, और यदि डिस्टेबलाइज कर रहा है तो उस कंडीशन पे हमें भी समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल किसको चाहता है, क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे, ना कि उसे पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा कि यदि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे अब अटैक करेगा। यहाँ तो तुमने पॉजिटिव चार्ज और बढ़ा दिया, बल्कि कहो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और घटा दी, और इलेक्ट्रोफाइल तो खुद ढूंढ रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब तुमने अपोजिट कर दिया, जो उसे चाहिए था उसके अपोजिट कर दिया है ना। उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए थी, तुमने वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बल्कि और वहां से आपने चूज के बाहर निकाल दी, है ना। ये नहीं चाहिए। नाउ आगे आ जाइए, अब आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा कि करिए क्या होने वाला, हाउ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। ठीक है, नाउ यदि आपको समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे पर्टिकुलर यदि इस कंपाउंड की यदि आप बात करें, ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जो NH2 है ना, NH2 का जो पर्टिकुलर आपको लोन पेयर है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये +M इफेक्ट ऑफर कर देगा, है ना। ये -M इफेक्ट ऑफर कर रहा है तो ये +M इफेक्ट ऑफर करेगा। और यदि ये +M इफेक्ट ऑफर कर रहा है मतलब इट्स अ वेरी वेरी बेसिक थिंग कि भैया एक तरह से देखा जाए तो ये तो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा वहां पे, और यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल और इजीली अटैक करेगा। मतलब सबसे अच्छा रेट जो देखने को मिलेगा, सबसे फास्टर अटैक, सबसे अच्छा अटैक जहां पे देखने को मिलेगा, किस केस में देखने को मिलेगा, इस केस में। और सबसे कम किस में मिलेगा, इसमें मिलेगा। ठीक है, अभी आपको आइडिया लगना शुरू हो गया होगा। देखिए कि आपको भी यही समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब जब हम लोग बात करते हैं CH3 की और OH की जब बात करेंगे, तो OH के बारे में बात करेंगे तो ये नो डाउट कि इंडक्टिव इफेक्ट यदि वाइज बात करेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट वाइज बात करेंगे तो ये -I इफेक्ट ऑफर करेगा। लेकिन सेम टाइम पे इसके जो लोन पेयर अवेलेबल होंगे वो +M इफेक्ट में मतलब रोल प्ले करना शुरू कर देंगे। तो जब +M इफेक्ट रोल प्ले करना शुरू कर देंगे तो उस बेसिस पे ये भी एक तरह से देखा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर एडिशन जो भी बोलो उसमें सपोर्ट कर देगा, एडिशन में सपोर्ट कर देगा। ठीक है, CH3 की बात करें तो CH3 भी करेगा, लेकिन नो डाउट इसके पास डायरेक्टली लोन पेयर अवेलेबल नहीं है कि ये प्रॉपर तरीके से +M इफेक्ट ऑफर कर सके या ऐसा कुछ कर सके। लेकिन इसके साथ एक चीज पॉसिबल है, ध्यान से देखो तो जो यहाँ पे यदि बेंजीन का मैं ये वाला बॉटम पोर्शन बना रहा हूं लाइक दिस, ठीक है, और ये CH, आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा कि ये यहाँ पे क्या है। ध्यान से देखो तो
डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे जो हमारे हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा एच बोलते हैं। और यहाँ पे 3 अल्फा एच प्रोवाइडेड है। तो 3 अल्फा एच यदि प्रोवाइडेड है तो आसानी से हम सब जानते हैं कि ये क्या कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ जा सकती है और ये एच इजीली यहीं पे पास में अटैच रह जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H प्लस। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में, मैं किस फिनोमेना के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। मतलब कि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन रोल प्ले करेगा और उस हाइपर कॉन्जुगेशन की मदद से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफर करेगा ऊपर की ओर और जिस वजह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को सपोर्ट मिलेगा। नो डाउट मेसोमेरिक इफेक्ट जितना स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट में कोई बॉन्ड ब्रेक करके फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई नहीं होती है, वहां पे यूजुअली अवेलेबल होता है पहले से। इस वजह से हम प्लस एम इफेक्ट को स्ट्रॉन्गर मानते हैं, है ना, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर वहां पे हो रहा होता है। लेकिन उसके रिलेटिवली हाइपर कॉन्जुगेशन को हम कम वैल्यू देंगे, है ना। सो बेस्ड ऑन दैट यदि हम जज करना चाहें तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां, सॉरी एडिशन कहां मिलेगा, हमको मिलेगा डी में। फिर कहां मिलेगा हमें, फिर हमें मिलेगा बी में। फिर कहां मिलेगा हमें, सी में। फिर कहां मिलेगा हमें, ए में। ए में आपको सबसे कम मिलेगा, ए में सबसे कम मिलेगा। वाई? क्योंकि यहां पे माइनस एम इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो अब आप एक चीज देख पा रहे हो क्या, नो डाउट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, ये इतना बेसिक सा आइडिया है, किसी भी बच्चे को इतना आइडिया होता है, ठीक है। लेकिन पूरा क्वेश्चन बनता नहीं, क्योंकि यहां पे ध्यान से देखो तो एक पर्टिकुलर फिनोमेना यूज ही नहीं हुआ, यहाँ पे मल्टीपल पर्टिकुलर इफेक्ट्स यूज हो गए। हाइपर कॉन्जुगेशन भी देखने को मिल गया, इंडक्टिव इफेक्ट भी देखने को मिल गया, मेसोमेरिक इफेक्ट भी देखने को मिल गया। ऑल काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज यू कैन ऑब्जर्व, है ना। सो बेस्ड ऑन दैट, जैसे देखो यहाँ पे जो आपका NH2 है ना, और जो आपका OH है, हम सब जानते हैं कि यहाँ ये NH2 में भी जो हमारा NH2 है वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर सकता था। इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो माइनस आई इफेक्ट दे सकता था, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम है। सो ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में वो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा अपने साइड, इस वजह से वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफर कर पा रहा विद द हेल्प ऑफ प्लस एम इफेक्ट। और वैसे भी देखा जाए तो जब हमारा प्लस एम इफेक्ट कंपेयर होना शुरू हो जाता है तो उस कंडीशन पे हम इंडक्टिव इफेक्ट को अपने आप ही इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको सारे कंपैरिजन, सारे बेसिक चीजें रिकॉल हुई होंगी, और यदि नहीं रिकॉल हो रही हैं तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका जीओसी स्ट्रांग होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी आपको करनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी जीओसी, क्योंकि एक बार जीओसी स्ट्रांग हुआ तो आप कोई भी चैप्टर आसानी से डील कर सकते हैं। बट यदि आपका जीओसी स्ट्रांग नहीं है तो आप एग्जाम में फंसेंगे। सो मेक श्योर कि जीओसी पे फोकस करिए। ओके बच्चा पार्टी, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हर दिन मैं कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट और डिटेल में अच्छे वेरिएशंस डिस्कस करता हूं लाके, और वो आपको एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है कि डायरेक्टली ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन इस तरह का मिलता जुलता आप कुछ भी आएगा तो आपको अपने आप रिकॉल होगा कि अच्छा भैया ने ये बताया था, और ऐसी ऐसी चीजें अप्लाई हो सकती है। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। और हाँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी ऐड कर दिया, व्हाट्सएप नंबर भी ऐड कर दिया। उस व्हाट्सएप नंबर से आप कोई भी पर्टिकुलर डाउट पूछना चाहे, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे, आप आसानी से मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट आता है फिजिक्स या केमिस्ट्री का, आप आसानी से जेईई एडवांस, नीट, जेईई मेन जिसकी भी तैयारी करते हैं आप पूछिए, एंड आई विल आंसर। ओके बच्चा पार्टी, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो अभी कभी। थैंक यू बच्चा पार्टी, टेक केयर।